दोस्तों, एक महिला एक दिन एक तांत्रिक बाबा के पास में जाती है और उस बाबा के पास में जा करके वो उस बाबा से विनती करती है और उससे कहती है कि बाबा जी, मेरी स्थिति इस समय बहुत खराब है। मेरे जो बच्चे हैं भूखे मरने की कगार पर हैं। मेरा समय बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। जो तांत्रिक बाबा होता है वो उस महिला से कहता है, इसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा। तब वो जो महिला होती है वो उस बाबा से कहती है कि बाबा जी, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी आप करिए पर हमें ठीक कर दीजिए। तब वो जो बाबा होता है वो उस महिला से कहता है कि उस अनुष्ठान में आपको निवस्त्र हो करके, नग्न हो करके मेरे साथ में बैठना भी पड़ सकता है और उसके बाद में उस समय शायद हम आपको कहीं टच भी कर सकते हैं, आपको कहीं हाथ भी लगा सकते हैं। तब वो जो महिला होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार अगर हम उस स्थान में उस बाबा के सामने निवस्त्र होकर के बैठते हैं तो मेरे बैठने के बाद वो बाबा मेरे शरीर को तो वैसे भी पूरा देख ही लेगा और उसके बाद में अगर वो मुझे कहीं टच भी कर लेता है तो फिर क्या होगा। तो वो महिला ये सोच करके उस बाबा को इस चीज की अनुमति दे देती है। और फिर दोस्तों, उस महिला के साथ में क्या होता है, आखिरकार वो जो बाबा होता है वो उस महिला को किस तरीके ठीक करता है, ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी से। राजधानी लखनऊ का एक थाना पड़ता है ककोरी और उसी ककोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मडोली। और उस मडोली गांव में राममोहन अपनी पत्नी जानकी के साथ रहा करते हैं। राममोहन और जो जानकी होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, मेहनत मजदूरी करके वो लोग अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। तभी जो राममोहन जानकी होते हैं, उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वो लोग बड़े ही प्यार से सुनीता रखते हैं। जैसे ही सुनीता बड़ी होती है, अब वो लोग सुनीता की शादी उसी लखनऊ का एक थाना पड़ता है शहादतगंज, उसी शहादतगंज थाने के अंतर्गत रहने वाले राजेश के साथ में कर देते हैं। राजेश जो होता है वो प्लॉटिंग का काम किया करता है, जमीन का काम किया करता है। अब जो उनकी बेटी होती है, राजेश और सुनीता होते हैं, उन लोगों को भी कुछ दिन के बाद में एक बेटी और एक बेटे का जन्म होता है। पर दोस्तों, कहते हैं कि भगवान क्या करता है, किसी के साथ में कब कैसी घटना घट सकती है यह किसी को मालूम नहीं पड़ता है। जैसे ही जो सुनीता होती है, उनके घर में बेटी और बेटे का जन्म होता है, उसके कुछ दिन बाद ही एक दिन जो राजेश होते हैं, उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उस समय वो अपना इलाज करवाते हैं, पर जो डॉक्टर होते हैं उनके इलाज से हार जाते हैं और एक दिन राजेश की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही राजेश की मृत्यु होती है, अब जो सुनीता होती है वो पूरी तरह से अकेली हो जाती है। जो उनका बिजनेस होता है वो भी ठप हो जाता है, इसलिए अब सुनीता के घर की जो आय होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। सुनीता जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जैसे ही उसकी जिंदगी के ये 1 से 2 साल बीते हैं, अब उसके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, उनका पेट पालना होता है, अब वो परेशान होने लगती है और परेशान हो करके फिर वो एक दिन अपने काम की तलाश करने लगती है। तभी एक अस्पताल में उसे, एक प्राइवेट अस्पताल में काम मिल जाता है और जो वहां से उसको पैसे मिलते हैं, जो उसे वहां से तनख्वाह मिलती है, उसी तनख्वाह से उसके घर का खर्च चला करता है, उसके बच्चों की परवरिश हुआ करती है। उधर जो उसके पिता होते हैं, जिनका नाम राममोहन होता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि सुनीता को कोई भाई नहीं होता, अब जो उनकी माँ जानकी होती है वो भी अकेली होती है, इधर बेटी भी अकेली होती है, इसलिए वो माँ और बेटी दोनों एक ही मकान में रहने लगते हैं। एक दिन जो बेटी होती है उससे एक महिला मिलती है और वो उस औरत से अपनी बात बताती है, अपना दुख बताती है और वो कहती है कि मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, मेरे जो बच्चे हैं वो भूखों मरने की कगार पर हैं, जितना हमें वेतन मिलता है उस वेतन से हमारे घर का कुछ परवरिश उस वेतन से हमारे घर का बहुत अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं, हम बहुत अच्छे काम की तलाश करते हैं, पर कुछ
जिस जगह हम हाथ मारते हैं उस जगह पर हमें केवल असफलता ही मिलती है, कहीं पर सफलता नहीं मिलती है। तब वो जो महिला होती है वो सुनीता से कहती है कि शायद आपके कुछ ग्रह नक्षत्र खराब लगते हैं, आपको किसी बाबा से मिलना चाहिए, आपको किसी तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए, उनसे अपनी समस्या को बताइए, कुछ पूजा पाठ करवाइए, तो शायद आपका ये जो समय है ये सही हो सकता है। जैसे ही सुनीता उस महिला के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, अब उसके मन में भी एक ख्याल आने लगता है, वो भी सोचने लगती है कि जरूर हमें कुछ ऐसे जानकार बाबा के पास में जाना चाहिए जो हमारी समस्या को सही कर सके। तभी उसे पता लगता है कि उस एक गुड्डू बाबा है जो बहुत ही अच्छी पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छे अनुष्ठान करते हैं, और वो अगर किसी के घर का अनुष्ठान कर देते हैं तो उसकी जो हालत है वो पूरी तरह से सुधर जाती है। तभी वो जो सुनीता होती है वो एक दिन उस बाबा की कुटिया पर पहुंचती है, और कुटिया में पहुंचने के बाद में जैसे ही वो उस बाबा के पास में पहुंचती है, वो जो बाबा होता है वो उस महिला को देखता है। वो देख करके पूरी तरह से समझ चुका होता है कि ये महिला विधवा है, क्योंकि सुनीता के जो शरीर में सफेद धोती होती है, उसके मांग पर सिंदूर नहीं होता है, उसके बदन पर कोई श्रृंगार नहीं होता है। वो बाबा ये देख करके पूरी तरह से समझ चुका होता है कि ये महिला विधवा है और इसकी कुछ ना कुछ जरूरत है, क्योंकि जो विधवा महिलाएं होती हैं उनकी, जिनके घर पर आगे चलने वाला कोई नहीं होता है, उनकी समस्याएं कुछ ना कुछ तो होती ही रहती हैं। तभी जो बाबा होता है अपने अनुमान से सुनीता से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके पति नहीं है, आपके बच्चे हैं, आप उनकी परवरिश नहीं कर पा रही हैं, आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ही सुनीता उस तांत्रिक बाबा के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, सुनीता को पूरा विश्वास हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि ये जो बाबा है ये बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा है। तभी सुनीता उस बाबा की बातों में आ जाती है और उससे कहती है कि बाबा जी, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, बाबा जी हमारा जो समय है बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, कुछ भी करिए, हमारे इस समय को सही कर दीजिए। तब जो बाबा होता है वो उस समय तुरंत 4 ताबीज निकालता है, और 4 ताबीज निकालने के बाद में वो उस महिला से कहता है, सुनीता से कहता है कि ये जो ताबीज हैं इनको आप ले जाइए, और ले जाने के बाद में इनको एक तहवीज को आप अपने गले में बांध लीजिएगा, एक अपनी तकिया के नीचे रख लीजिएगा, और एक ताबीज जो है उसको गोमती नदी पर फेंक दीजिएगा, और एक ताबीज को कुएं में डाल दीजिएगा। और जैसे ही आप इस ताबीज को नदी में फेंकेंगी, किसी नदी में फेंकेंगी, उस नदी के इस ताबीज के जाते ही जितने भी आपके घर की बाधाएं होंगी वो बाधाएं उस ताबीज के साथ में आपके घर से बाहर चली जाएंगी। सुनीता उन ताबीजों को लेकर के घर पर आती है, और जैसा जैसा वो तांत्रिक उससे बताता है वैसा वैसा वो उस ताबीजों के साथ में वैसा ही करती है। पर जैसे ही लगभग 15 दिन का समय बीतता है, सुनीता बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। पर जैसे ही 15 दिन का समय बीतता है, उसकी किसी भी समस्या पे कोई असर नहीं पड़ता है। तब वो एक बार फिर उसी बाबा के पास में पहुंचती है और कहती है कि बाबा जी, जिस तरीके आपने हमसे बताया था उसी तरीके हमने किया, पर मेरी जो आर्थिक स्थिति है, मेरी जो घर की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हमें जरा भी निदान नहीं मिला है। आखिरकार वो समस्याएं कब सही होंगी। तब वो जो बाबा होता है वो बहुत ही होशियार होता है। वो बाबा नहीं, एक ढोंगी होता है। वो तुरंत कहता है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो शायद जो ताबीज हैं हमने आपको दिया था उनकी शक्ति कम है, पर जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं उनकी शक्तियां ज्यादा हैं। उन ताबीज का असर इसीलिए शायद उन ग्रह नक्षत्रों पर नहीं हो पाता है। अब आपको इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा, और उस अनुष्ठान के बाद ही आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो पाएंगे। तब वो जो महिला होती है, सुनीता होती है, वो उस बाबा से कहती है कि बाबा जी, हम वो अनुष्ठान करने के लिए भी तैयार हैं, उसका जो भी खर्च होगा हम लगाने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। तब वो जो बाबा होता है वो कहता है कि खर्च तो बेटा लगेगा ही, उसके साथ में एक काम आपको और करना पड़ेगा। वो महिला कहती है, सुनीता कहती है कि वो क्या है। तब वो जो बाबा होता है वो सुनीता से कहता है कि आपको उस अनुष्ठान में मेरा साथ देना होगा, आपको निवस्त्र होकर के उस अनुष्ठान में मेरे सामने बैठना होगा, और जिस समय आप मेरे सामने निवस्त्र होकर के बैठेंगी, अनुष्ठान का समय होगा, उस समय मैं आपको कहीं हाथ भी लगा सकता हूं, कहीं टच भी कर सकता हूं,
पर आपको उसका विरोध नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो फिर आपकी समस्याओं को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तब जो सुनीता होती है वो अपने बेटों की तरफ सोचती है, अपने बच्चों की तरफ सोचती है और सोच करके मजबूर होकर वो उस अनुष्ठान में उस बाबा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है, रात के करीब 9 बजे का समय होता है, जो सुनीता होती है अपने घर से नहाती है, धोती है, पूजा पाठ के हिसाब से अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद में उस बाबा की कुटी में पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस बाबा की कुटी में पहुंचती है, वहां देखती है कि उस बाबा का जो एक खास चेला होता है, जो बाबा की हर बात को मानता है, बाबा की कहीं सही करते हैं, एक तरह से वो उस बाबा का अंधभक्त होता है, जिसका नाम विजेंदर होता है। विजेंदर जो अपने घर के सामने ही अपनी एक सब्जी की दुकान लगाया करता है और जैसे ही वो सब्जी की दुकान को बंद करता है, बंद करने के बाद में वो सीधे उस बाबा की कुटी पर आकर के बैठ जाता है। अब जो सुनीता जैसे ही उस बाबा की कुटी पर पहुंचती है, अब वो बाबा उस सुनीता को अपने कक्ष में ले जाता है और कक्ष में ले जाने के बाद में वो उस सुनीता को वहां पर उसके साथ में क्या करता है, वो 2 घंटे तक उस सुनीता को उस कक्ष में रखता है और सुनीता से वो सब कुछ करता है। और करने के बाद में वो कहता है कि अब ये जो भूत हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो तो इतने ज्यादा मजबूत है कि जब तक हम आपके साथ में संभोग नहीं करेंगे, जब तक ये शायद ऐसे जाने वाले नहीं है। सुनीता उस बाबा के साथ में संभोग करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बाबा सुनीता के साथ में वो सब कुछ करता है, उसके साथ में संभोग भी करता है। और संभोग करने के बाद में जब सुनीता 2 घंटे के बाद उस कक्ष से निकलती है तो वो देखती है कि जो विजेंदर होता है वो बैठ करके मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही सुनीता को ऐसा लगता है कि शायद ये जो व्यक्ति है ये सब कुछ जान चुका है, पर सुनीता उससे कोई मतलब नहीं रखती और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में अब जो वो बाबा होता है, तांत्रिक होता है, वो डेली सुनीता की उस मजबूरी का फायदा उठाता है और सुनीता से कहता है कि लगातार 15 दिनों तक आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं इनका खात्मा हम कर पाएंगे। सुनीता लगातार हर रोज उस बाबा के पास में आती है और हर रोज उसके साथ में वो बाबा उसके साथ संबंध बनाता है, उसका बलात्कार करता है और उसके बाद में बलात्कार करता है और फिर सुनीता जो है अपने घर चली जाती है। एक दिन अचानक जो विजेंदर होता है वो सुनीता के घर पहुंच जाता है और सुनीता के घर जैसे ही पहुंचता है, जो सुनीता होती है वो अक्सर उस बाबा की कुटी में उस विजेंदर को देखा करती है। देख करके ना वो हैरान होती है और ना ही परेशान होती है, बल्कि वो उससे कहती है कि आपको इधर कैसे आना हुआ। तब जो विजेंदर होता है वो कहता है कि बस इसी गली से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं कि आखिरकार आपकी जो समस्याएं हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तब जो सुनीता होती है वो कहती है कि सब तो वैसे ही चल रहा है, अब धीरे धीरे देखो, समय है, शायद धीरे धीरे इनमें सुधार होगा। तभी जो विजेंदर होता है उसके लिए सुनीता उसके लिए चाय बनाती है, वो चाय पीता है और चाय पीने के बाद में वहां से चलने लगता है। तभी वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पैसे निकाल करके सुनीता से कहता है कि आपके जो बच्चे हैं वो कहां पर हैं। तब सुनीता विजेंदर से कहती है कि बच्चे तो पढ़ने के लिए गए। तभी वो उन पैसों को सुनीता के हाथ पर रखता है और कहता है कि जैसे ही बच्चे आए वो उनको दे दीजिएगा। सुनीता यह समझ चुकी होती है कि विजेंदर ये पैसे बच्चों को नहीं बल्कि उसके लिए दे रहा है। अब सुनीता चुपचाप उन पैसों को अपने पास में रख लेती है। अब विजेंदर जो होता है, जब भी कभी उसे टाइम मिलता है वो रोज उस रास्ते से निकलता है और वो सुनीता के घर पर पहुंच जाता है और इस तरीके से सुनीता को हर दिन कुछ ना कुछ पैसे दे करके जाता है। अब जो सुनीता होती है वो समझ चुकी होती है कि विजेंदर उससे क्या चाहता है और फिर वो विजेंदर के साथ में भी संबंध बनाने लगती है और विजेंदर के साथ में भी वो सारे काम करने लगती है। वो दोनों एक पत्नी की तरीके से रहने लगते हैं। फिर एक दिन करवा चौथ का दिन होता है और उस करवा चौथ के दिन जो सुनीता होती है वो अपने घर से सज धज करके निकलती है पर वापस ही नहीं आती है। जैसे ही सुबह का समय होता है, जो सुमित्रा की मां जानकी होती है वो देखती है कि जो उनकी बेटी है वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। तब वो परेशान होने लगती है और परेशान होकर के वो थाना शहादतगंज में जाती है और शहादतगंज में जाने के बाद वो पुलिस से कहती है कि साहब, मेरी बेटी सुनीता जो कल रात के समय अपने घर से बाहर निकली थी पर अभी तक घर पर वापस नहीं आई है। तब जो पुलिस होती है जैसे ही उस मां की बातों को सुनती है, सुनने के बाद में वो पूछती है कि आखिरकार आपकी बेटी कहां पर गई थी, कहां जाती थी। तब जो जानकी देवी होती हैं वो पुलिस को बताती हैं कि जो उनकी बेटी है वो एक बाबा हैं, उन तांत्रिक बाबा हैं, उनके पास में जाया करती है। पुलिस उस तांत्रिक बाबा के पास में जाती है।
उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ करती है। जब तांत्रिक बाबा होता है वो कहता है कि साहब सुनीता मेरे पास में आया करती थी, पर अब वो है कहाँ कहाँ नहीं है ये हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अब पुलिस को उस बाबा के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होते हैं। पुलिस उस बाबा को छोड़ देती है और उसके बाद में जो सुनीता का केस है वो धीरे धीरे से बंद होने लगता है। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका होता है, मगर कहते हैं ना दोस्तों, माँ की ममता मानती ही नहीं है। अब जो जानकी होती है उसे रात में नींद नहीं आती, क्योंकि जो सुनीता के 2 बच्चे होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके अब सुनीता भी जानकी भी परेशान होती है। फिर 6 महीने के बाद में वो एक दिन फिर से वो थाना शहादतगंज पहुंचती है और थाना शहादतगंज में पहुंच करके उस समय जो उस थाने के थानाधिकारी होते हैं जिनका नाम महेश पाल होता है, उनसे हाथ जोड़ करके वो विनती करती है कि साहब मेरी बेटी जिसको लगभग 6 महीना हो चुके हैं वो पूरे घर से गायब है, अभी तक वो हमें मिली नहीं है, साहब मेरी मदद कर दीजिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं। महेश पाल उस बूढ़ी औरत की बातों को सुनते हैं, उनको उस पर तरस आने लगता है और वो कहते हैं कि माँ जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी की तलाश जरूर करूंगा। और उसके बाद में फिर से वो उस केस को ओपन करते हैं, उस फाइल को निकालते हैं और फाइल को निकालने के बाद में फिर वो एक बार उसी बाबा के पास में पहुंचते हैं और उस बाबा के पास में पहुंचते हैं तो जो बाबा होता है फिर वही झूठी कहानी पुलिस को सुनाने लगता है। पर पुलिस इस बार बड़ी सख्ती से पेश आती है, उस बाबा को ऐसी धुलाई करती है कि बाबा जो होता है वो सच कबूल कर लेता है और वो बताता है कि साहब सुनीता हमारे पास में आया करती थी और हम उसके साथ में उसके साथ में नाजायज संबंध थे, पर इस समय सुनीता कहाँ है ये हमें नहीं मालूम है, पर शायद वो विजेंदर के पास में होगी, क्योंकि एक विजेंदर जो हमारा चेला है वो भी सुनीता के घर जाया करता था और उसके संबंध भी अब सुनीता से हो चुके थे। तब जो पुलिस होती है उस विजेंदर की तलाश करती है और विजेंदर की तलाश करने के बाद में विजेंदर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जब पुलिस विजेंदर से पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, उसकी थाने में ला करके अच्छी तरह से कुटाई करती है, तब जो विजेंदर होता है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो पुलिस को बताता है कि साहब करवा चौथ की रात सुनीता सज धज करके हमारे पास आती है और उसके बाद में वो हमसे कहती है कि हम आपके घर में आपके सामने अपना व्रत तोड़ना चाहते हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। उसी समय जो विजेंदर होता है वो सुनीता की बातों को सुन करके बहुत ही खुश हो जाता है। तब जो विजेंदर होता है वो सुनीता से कहता है कि मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूं, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, पर सुनीता करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमारी एक माँ है, हमारे 2 बच्चे हैं, समाज हमें क्या कहेगा, इसलिए जैसा चल रहा है इसे ऐसे ही चलने दीजिए। यह सुन करके जो विजेंदर होता है उसे गुस्सा आ जाता है और अब उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगते हैं और फिर विजेंदर को इस कदर गुस्सा आता है कि वो सुनीता को वहीं पर अपने घर पर उसी रात वो सुनीता की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो उसकी डेड बॉडी को, इसकी लाश को छुपाए कहां। तभी वो अपने घर में, अपने आंगन में एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद में सुनीता की लाश को वहीं पर दफन कर देता है। जैसे ही पुलिस विजेंदर के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, पुलिस भी चौंक जाती है और उसके बाद में पुलिस विजेंदर की निशानदेही पर उस घर के उस आंगन को खुदवाती है तो पुलिस को वहां से सुनीता का कंकाल बरामद होता है। पुलिस विजेंदर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।